हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। और ये है सुबह सुबह की क्लिप। तो सब जगह अंधेरा हो रखा है, ये देखिए। और ना सुबह का जो व्यू होता है ना, और मैं सोते उठते ही ना सुबह का व्यू देखने के लिए ज़रूर आती हूँ बाहर। और ये देखिए कुछ अंधेरा हो गया, तो अब चलते हैं काम के लिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आ गई हूँ डस्टिंग के लिए, और मैं अपने सारे घर की डस्टिंग कर लूँगी क्योंकि ओजस को जाना है स्कूल। उसका ब्रेकफास्ट भी रेडी करना है मुझे अभी, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी से सारे घर की डस्टिंग जो है वो कर लेती हूँ। और मेरा जो डेली रूटीन है वो यही है सिर्फ। और मैं आपके साथ जो शेयर कर रही हूँ, मैं इसी तरह से डेली में डस्टिंग करती हूँ। और पता है, इस वजह से ना हमारे और मेरे और राना जी के बीच लड़ाई भी होती है, क्योंकि मुझे चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो या कहीं भी जाना हो, बट मैं अपने घर की जो डेली की जो क्लीनिंग है वो मैं नहीं छोड़ती हूँ बिल्कुल भी। और इस बीच ना चाहे मुझे 4 बजे क्यों ना उठना हो, एक्चुअली क्या है ना, अभी हमें लास्ट संडे को ना गांव में जाना था। तो क्या हुआ कि मैं 4 बजे, और मुझे ना हमें ना 8 बजे से पहले वहाँ पहुँचना था। तो मैं सुबह 4 बजे उठ के फ्रेंड्स अपने सारे घर की सफाई में लग गई, और इतनी ज़्यादा मैंने डांट खाई ना। मतलब कि एक्चुअली राना जी से ही नहीं, मम्मी पापा से, सबसे मैंने डांट खाई। पापा भी कहते, कह रहे क्या ज़रूरत है बेटा इतनी क्लीनिंग करने की। मैंने कहा पापा, मेरा जो ये मन है ना, मेरा मन नहीं मानता है जब तक मेरे घर की अच्छे से सफाई ना हो जाए। मेरा मन बिल्कुल नहीं मानता है। तो मैं इसलिए अपने घर की जो क्लीनिंग और डस्टिंग है वो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ, बिल्कुल भी इस चीज़ को मैं अवॉइड नहीं करती हूँ। और जैसे मैं अपनी केयर करती हूँ, उसी तरह से मैं अपने घर की भी पूरी पूरी केयर करती हूँ। और बल्कि मैं तो ना आप सबको भी यही सजेस्ट करूँगी कि आप सबको भी अपने घर को एकदम अच्छे से साफ़ सुथरा रखना चाहिए। इससे क्या है, हमें ना एक पॉजिटिविटी मिलती है, और हमारा जो मन है वो भी बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि घर साफ़ रहे ना, तो एक अलग ही लेवल पे रहती है अपनी एनर्जी, और ना बहुत मतलब कि बहुत अच्छा लगता है। और एक बार ना आप ज़रूर करके देखिएगा इस तरह से। हाँ, मेरी तरह पागलपंती नहीं कि पागल ही हो जाना घर के पीछे साफ़ सफाई में, लेकिन थोड़ा बहुत एक्चुअली सबको ही करना चाहिए। तो इस तरह से देखिए मेरी यहाँ की सारी जो है क्लीनिंग हो गई है। और ये है साहब जी के लैपटॉप वाला बैग। और यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ अपनी एलईडी को भी क्लीन करने के लिए। तो मैं ना स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से सारे घर को क्लीन करती हूँ। और ना मैंने पहले भी वीडियोस डाल रखे हैं अपनी डस्टिंग एंड क्लीनिंग के, तो अगर आप लोगों ने वो देखा होगा तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि मैं किस तरह से अपनी जो डस्टिंग एंड क्लीनिंग करती हूँ। तो इसी तरह से मैं करती हूँ। और आपको ना पीछे ना चेयर पे काफ़ी सारे कपड़े दिख रहे होंगे, तो वो ना एक्चुअली ओजस की ड्रेस है। मैंने कल रात वॉश करके डाली थी, बहुत ज़्यादा गंदी लग रही थी, तो मैं कल दिन में तो भूल गई थी, बट फिर मैंने जब देखा तो रात को ही मैंने इसकी जो ड्रेस है वो धो के रख दी थी। और इस तरह से फिर मैंने चेयर पे है वो फैला रखी है जिससे कि वो सूख जाए। और ये ना तेजस का टॉय है एक और ये जब चलता है ना तो बड़ा प्यारा लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डस्टिंग तो मेरी पूरी हो गई है। अब बारी है फ्लोर क्लीनिंग की। तो इस तरह से मैंने जो भी अपने फ्लोर पे जो भी मैं अपना मतलब कि डालती हूँ मैट्स वगैरह या फिर ये कारपेट वगैरह, तो उन सबको मैं फोल्ड करके और अब मैं जल्दी जल्दी से लगा लूँगी झाड़ू, क्योंकि ना दिन भी निकलने ही वाला है और ओजस का टाइम स्कूल का पास आ रहा है। मुझे एक्चुअली अभी ब्रेकफास्ट की भी तैयारी करनी है, और मैं आपको बताऊंगी कि आज मैं आप उसके ओजस के ब्रेकफास्ट में क्या बनाने वाली हूँ। तो इस तरह से देखिए अब यहाँ पे मैं अपनी सारी जो है झाड़ू वो कंप्लीट कर लूँगी। और देखिए घर में ना कितना कूड़ा हो जाता है जब बच्चे होते हैं, और मैं दिन में ना 2 बार ज़रूर झाड़ू लगाती हूँ, तब जाके इतना कूड़ा मेरा घर में निकलता ही है। और यहाँ पे ना दिन भी निकल गया है, आप सब देख ही रहे होंगे। तो ये बाहर के पोर्शन का है मेरा कुछ व्यू, और इस तरह से अब मेरी जो है झाड़ू, तो यहाँ पे दिन निकल गया है देखिए। और सुबह सुबह की जो अच्छी शुद्ध सी मतलब कि एकदम नेचुरल एयर होती है ना, और वो देखिए सूरज देवता जी, सूरज भगवान, वो देखिए वहाँ पर। आई डोंट नो आपको कैमरे में दिख रहे होंगे नहीं दिख रहे होंगे, बट जय। और चिड़ियों की चहचहाहट। तो अभी टाइम कम है और जैसे कि स्कूल का टाइम होने वाला है, तो चलते हैं नेक्स्ट काम पे। और यहाँ पे मेरी झाड़ू वगैरह तो हो गया, अब रह गई है मोपिंग, तो वो भी मैं जल्दी जल्दी से कर लेती हूँ। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, अब मुझे अपने जो एंट्रेंस है उस पर ना पानी से मैं इस तरह से देखिए जो मेरी एंट्रेंस पे जो स्टेयर्स हैं उनको मैं वॉश करती हूँ। तो इस तरह से देखिए
और ना अभी इन पे ना टाइल्स वगैरह नहीं लगवाई हैं क्योंकि मम्मा के गिरने का डर रहता है, तो इसलिए साहब जी ने ना ऐसे ही अभी रखा हुआ है। बट अभी तो हमें मोंटी भी अपनी जो ये है रेडी करवानी है, अभी काफ़ी काम बचता है हमारे घर में। तो अभी तो हम ऊपर का पोर्शन भी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, तो एनीवे धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा। और जब मेरा पूरा घर कंप्लीट होगा ना तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पे देखिए सारी जो मेरे एंट्रेंस की जो क्लीनिंग थी वो हो गई है। अब मैं यहाँ पे कर लेती हूँ जल्दी जल्दी से मोपिंग, कुछ इस तरह से देखिए। और ना मुझे बहुत जल्दी लग रही थी क्योंकि टाइम जो है ना वो सुबह का इतनी जल्दी जल्दी बीतता है ना कि बस क्या ही बताऊँ। क्योंकि सर्दियों में जो टाइम होता है ना वो काफ़ी मतलब कि बहुत जल्दी जल्दी होता है, दिन छोटे होते हैं इसीलिए। तो इस तरह से देखिए मैंने जल्दी से अपने घर को मूव कर लिया है। और ना बैकग्राउंड में ना आपको एक्चुअली पटाखों की आवाज़ आ रही होगी बार बार, तो मैं आपको बता देती हूँ यहाँ कहीं मैरिज हो रही होगी किसी की, तो इसलिए यहाँ पे पटाखों की आवाज़ आ रही है, तो उसको प्लीज़ 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 अवॉइड करिएगा। और ये देखिए इस तरह से मेरी जो है वो घर की पूरी क्लीनिंग हो गई है यहाँ पर डन। तो मेरी मोपिंग भी हो गई है और अब जाके मेरे मन को सुकून मिला है जब मेरे घर की पूरी क्लीनिंग हुई है। तो फिर देखिए अब यहाँ पे मैंने जो मैट्स वगैरह जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत जगह थी वो सब मैंने यहाँ पे मैट्स वगैरह डाल दिए हैं अब। और मैं अब इस कारपेट को भी अच्छी तरह से बिछा दूँगी। और मैं ना कारपेट वगैरह इसलिए बिछा के रखती हूँ क्योंकि तेजस अब चलने लग गया है और उसके पैरों में ठंड लगेगी, तो इसलिए मैं कारपेट वगैरह बिछा के रखती हूँ। और आगे ना आप अभी तक तो मतलब कि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है तो इसलिए मैं इतनी ज़्यादा नहीं डालती हूँ। बाकी आगे ना मैं हर एक फ्लोर पे ना मेरा कारपेट ज़रूर रहता है। और तेजस से पहले मैं ओजस का करती थी तो यहाँ पे हो गया डन। ओजस और फ्रेंड्स यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ ओजस को उठाने के लिए और बड़ी मुश्किल से इसे लड़के को उठाना पड़ता है और ये देखिए बार बार ये लेटे जा रहा था और ना मैं बड़ी धीरे धीरे बोल रही थी जिससे कि तेजस ना उठ जाए। और ओजस यहाँ पे उठ गया है और अब मैं करवाऊँगी इससे को ब्रश। और ब्रश करवाना भी ना बहुत मुश्किल वाला काम है इसके साथ। तो इस तरह से मैंने इसको ब्रश दे दिया, इतने वो ब्रश करता है। तब तक मैं यहाँ पे उसके ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लेती हूँ। और यहाँ पे ना पालक और मेथी को मैंने मिक्स करके और इनको बॉईल होने के लिए रख दिया है। बाउल में मैंने थोड़ा सा पानी ले लिया था और इस तरह से मैंने पालक और मेथी दोनों मिक्स करके बॉईल होने के लिए रख दूँगी। इसमें थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया है सॉल्ट और इसमें कुछ ऐड नहीं करना है। और ये मैंने गैस पे रख दिया है बाउल और गैस की फ्लेम मैंने कर दी है लो। और इस तरह से मैं अब इसे प्लेट से जो है कवर कर दूँगी। तो ये देखिए मैंने गैस की फ्लेम कर दी है लो और लो फ्लेम पे ही हमें इसे बॉईल करना है। और अब मैं फटाफट से करती हूँ ओजस को रेडी। और मैंने ना ओजस को शावर करवा के और इस तरह से मैं उसको अब कर रही हूँ रेडी। और पता नहीं क्यों ना ये वीडियो ना कभी ब्लैक हो रही थी, कभी एकदम से ही लाइट आ रही थी। तो एक्चुअली ये सूरज की वजह से हो रहा है और कोई बात नहीं खैर। और यहाँ पे देखिए ठंड ज़्यादा है तो फिर इसके लिए मैंने इसको पहना दी है ये जैकेट। और इस तरह से अब मैं इसको कर दूंगी रेडी। और इसको रेडी करना भी बहुत मुश्किल वाला काम है, वो इसीलिए क्योंकि देखिए आप खुद ही वीडियो में देख होंगे कि किस तरह से कभी इधर को मुड़ता है कभी उधर को मुड़ता है ना, बड़ी मुश्किल हो जाती है इस लड़के को हैंडल करना। और आप लोगों को पता है अंदर ना तेजस्वी ना उठ गया है और वो बार बार ना अंदर से आवाज़ दे रहा है डैडी डैडी इनको उठाए जा रहा है वो। और मैं अगर अंदर चली गई ना तो वो मुझे कुछ भी काम नहीं करने देगा, तो इसलिए मैं अंदर नहीं जा रही हूँ अभी। और अंदर तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि ओजस के हेयर कॉम भी करना है इसीलिए। और यहाँ पे ओजस हो गया है रेडी और इसको मैं अच्छे से तरह से सॉक्स वगैरह पहना के और इसे फुल रेडी करके अब मैं चलूँगी फिर ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए। क्योंकि ओजस के स्कूल का टाइम भी होने ही वाला है, एक्चुअली है तो 9 बजे का लेकिन फिर भी टाइम तो लगता ही है हर एक काम में। और सर्दियों में तो वैसे भी दिन छोटे होते हैं तो इसीलिए जल्दी जल्दी टाइम जो है वो बीतते जाता है। और इस तरह से देखिए ओजस तो हो गया है रेडी। तो अब देखिए अब मैं चलती हूँ अंदर और आपको अंदर का व्यू दिखाती हूँ। तो ये देखिए छोटे महाराज हमारे उठ चुके हैं और ये देखिए ओजस और तेजस दोनों खेल रहे हैं। और अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो क्योंकि ओजस के स्कूल को हो जाएगा लेट तो इसीलिए। और यहाँ पे देखिए पालक और मेथी जो है वो हमारी बॉईल हो गई है। अब मैं इसको ना हॉट वाटर में से कोल्ड वाटर में ऐड कर रही हूँ जिससे कि जल्दी से ठंडी हो जाए और मुझे इसको फिर ग्राइंड करना है। तो देखिए कुछ इस तरह से ये ठंडी हो गई है। और अगर आपको जल्दी है ना तो इसी तरह से कर लीजिएगा, अदरवाइज़ आप
अगर टाइम है तो फिर वैसे भी आप कर लीजिए ठंडा। और इस तरह से देखिए मैंने इसे ग्राइंड भी कर लिया है। और ये देखिए इसे हमने फ़ाइन प्योरी बना ली है इसकी। और यहाँ पे मैंने लिया है गेहूं का आटा, आप चाहे तो यहाँ पे मैदा भी का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब इसमें मैंने डाली है लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। इससे ना टेस्ट अच्छा आ जाता है। और थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि हमने पालक में और मेथी में भी सॉल्ट ऐड करा था, तो इसमें मैंने आटे में भी थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करा है। और अब मैंने इसमें थोड़ी सी अजवाइन ऐड करी है। और अब मैं मोयन के लिए डालूंगी इसमें ऑयल। और ये ना विदाउट स्मेल ऑयल हमें इसमें ऐड करना है। और इस तरह से देखिए अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी, जिससे कि पूरे आटे में जो है हमारा मोयन लग जाए। और जैसे ही मोयन लग जाएगा, अब मैं इसमें जो मैंने प्योरी ग्राइंड करके रखी थी, अब मैं इसमें वो ऐड कर दूंगी। और ना बिल्कुल एकदम नेचुरल जो ग्रीन कलर आया था ना हमारे आटे का, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। और अगर आपके बच्चे हरी सब्जियां वगैरह नहीं खाते हैं तो आप उनको इस तरह से खिला सकते हैं, पूरी में पराठों में डाल के। और ये देखिए हमारा जो आटा है वो गुन चुका है। और कुछ इस तरह से देखिए मैंने थोड़ा सा ना इसका टाइट ही रखा है इसका टेक्सचर। और इस तरह से देखिए अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई भी रख दी अपनी गर्म होने। अब मैं फटाफट से इसकी लोइयाँ बना लूँगी। और पूरियों का आटा एक्चुअली थोड़ा टाइट ही रहता है, तो इसलिए मैंने इसी तरह से बनाया है। और बहुत ही टेस्टी पूरियाँ बनी थी एक्चुअली। ओजस को तो इतनी पसंद आई थी, और उसे पता भी नहीं चला कि इसमें मैंने पालक ऐड करा है, मेथी ऐड करी है। वैसे मेथी के पराठे तो वो खा लेता है खुशी खुशी, और आलू मेथी की सब्ज़ी भी वो खा लेता है, बट पालक वो नहीं खाता है। तो मैंने थोड़ा सोचा कि चलो उसको पूरी में देती हूँ, और उसे ना पता भी नहीं चला। और वो उसको इतनी फेवरेट, मतलब कि उसकी फेवरेट पूरियाँ बन गई हैं अब ये। और अब तो मैं ना उसको इसी तरह से खिलाया करूँगी। और ये देखिए फूली फूली एकदम से पूरियाँ। और ना पूरियाँ तो वैसे भी उसकी फेवरेट ही हैं, तो मैंने इसीलिए पूरियाँ बनाई हैं। आप चाहे तो इसके पराठे भी बना सकते हैं, पराठे भी काफ़ी टेस्टी लगेंगे। और ये ना एक तरीके से हमारी खस्ता पूरी बन के तैयार है, क्योंकि हमने इसमें जो मोयन डाला है उससे इसमें ना एक खस्तापन आया है, और उससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो गया है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने जो है ओजस का ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया है। ये है ओजस की थाली। और अब मैं वो वहाँ पे ब्रेकफास्ट कर रहा है, और मैं यहाँ पे उसका जो टिफ़िन है उसको पैक कर देती हूँ। और मैंने यहाँ पे उसके लिए 2 पूरियाँ रखी हैं इस तरह से रैप करके फॉइल पेपर में। और देखिए कुछ इस तरह से। और इसके साथ ना मैं उसको दूंगी केचप, क्योंकि वो ना केचप अधिकतर खाता है, क्योंकि सब्जी कोई एक्चुअली थी भी नहीं। और ना मुझे लेट भी हो गया था आज, तो मैंने इसलिए उसके लिए केचप रख दिया है। केचप भी वो ना बहुत शौक से खा लेता है, सब ऐसी बात नहीं है। और हो गया उसका लंच रेडी। और अब मैं उसका फटाफट से बैग पैक कर दूंगी, मतलब कि एक बार चेक कर लूँगी। वैसे तो मैंने सारा उसका कल रात ही करके रख लिया था, टाइम टेबल वगैरह सब कुछ, और पेंसिल इरेज़र, क्योंकि लड़का बार बार निकालते रहता है ना, तो इसीलिए। और ना ये बॉक्स ना उसका फेवरेट। और जश पूरी कैसी लग रही है? तेजू भी खा ला है, तेजू भी खा ला पूरी है, तेजस भी खा रहा है पूरी। ए चेचो, ओए ओए ओए, गले में ना फंस जाए बेटे के। इसको करना ही नहीं आता ऐसे। इसमें फिर ऐसे ही नानी अब ओजस्व के स्कूल का टाइम हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे देखो भाई से मिलना नहीं छोड़ेगा, सब काम छोड़ देगा। और यहाँ पे देखिए आप लोग सोच रहे होंगे ये दूध का डब्बा क्यों लेके जा रहा है, एक्चुअली बैग के बजाय। तो मैं आपको बता देती हूँ कि बैग राना जी ले गए हैं, और दूध राना जी उसके उधर से उधर लेके आते हैं, तो इसीलिए ये दूध का डब्बा लेके जा रहा है। और राना जी इसका बैग ले गए हैं पहले ही। और यहाँ पे देखिए तेजस कैसे देख रहा है रेलिंग पे खड़े होके कि भाई जा रहा है। और ये ना बहुत ज़्यादा फील करता है। सो फ्रेंड्स, ओजस पे चले गया है स्कूल, और वो देखो तो अब देखते हैं आगे क्या काम करना है। साहब जी का ब्रेकफास्ट राना जी का ब्रेकफास्ट भी हो गया है, और मैंने शावर भी ले लिया है। अब आई हूँ मैं मंदिर में पूजा करने के लिए। एक्चुअली ब्रेकफास्ट में वही सब हुआ था जो ओजस ने करा था, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं करा। और ये है मंदिर के बर्तन, अब मैं इनको क्लीन करके लाती हूँ। और ये मैंने यहाँ पे क्लीन कर लिए हैं, इनको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब मैंने ये एक कॉटन का कपड़ा रख रखा है, जिससे मैं अपने जो ये मंदिर के बर्तन हैं सारे, उनको मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ, जिससे कि जो भी पानी रहता है वो सब इसमें से रिलीज़ हो जाए।
तो अब ये देखिए यहाँ पर मैंने जो रुई की बाती है वो बना ली है और बनी बनाई यूज़ करती हूँ मैं। और अब मैं जो भी मेरे मंदिर में जितनी भी फ़ोटो वगैरह या मूर्तियाँ हैं भगवान जी की, उन सबको मैं अच्छी तरह से कपड़े से क्लीन कर लेती हूँ और ये मेरा डेली का काम है। और इस तरह से, और आसन तो ना मैं हफ़्ते में 2 बार चेंज करती हूँ या फिर हफ़्ते में 1 ही बार। तो ये है मेरे पास 2 तिलक और ये है चंदन का तिलक मेरे भोलेनाथ जी के लिए। और ना मेरे मंदिर में जितनी भी भोलेनाथ जी की मूर्ति या फ़ोटोज़ वगैरह जो भी हैं उन पे सब में मैं ये चंदन का तिलक ही लगाती हूँ। और अपनी माता रानी, गणेश जी पर और इन सब पे मैं लगाती हूँ ये सिंदूर का तिलक। तो खाटू श्याम बाबा पे भी मैं खुद सिंदूर का तिलक लगाती हूँ और इन सब के लगाने के बाद अब मैं अपने भी लगा लेती हूँ कुछ इस तरह से। और अब मैं यहाँ पे जोत जलाने की तैयारी कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे मैंने तिल का तेल लिया है, मैं इसी की जोत जलाती हूँ और तुलसी माता पे मैं जलाती हूँ देसी घी की जोत। तो इस तरह से देखिए धूप बत्ती भी मैंने कर ली है और ये मैंने जला ली है अपनी जोत और अब मैं करूँगी पूजा। तो मेरा डेली जो भी है वो इसी तरह से है, चाहे मेरे पूजा का हो या मेरे घर का हो, तो जो भी कुछ है मैं इसी तरह से करती हूँ। कुछ मैं इसमें एक्स्ट्रा वगैरह नहीं कर रही हूँ, जो मैं करती हूँ वो सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और यहाँ पे मेरी हो रही है पूजा आरती। तो इस तरह से देखिए, और ना कैमरे में ना उल्टा हाथ दिख रहा है, सो सॉरी, बट मैं सीधे हाथ से करती हूँ सारा काम। तो आप लोग ये मत सोचेगा कि मैं उल्टा हाथ यूज़ करती हूँ, तो बिल्कुल भी नहीं करती मैं उल्टा हाथ यूज़, और मैं सब काम अपने सीधे हाथ से ही करती हूँ। तो इस तरह से मेरी हो गई है पूजा संपन्न। और यहाँ पे देखिए शैतान बच्चा कहाँ घूम रहा है, इसको चलना क्या आ गया ना, इस लड़के ने परेशान करके रखा है। और ये ना सीढ़ियों पे से उतरता चढ़ता रहता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं ये गिर ना जाए। अभी तो फ़िलहाल मैं खड़ी हूँ इसके आगे, बट मैं ना गेट हमेशा बंद करके रखती हूँ क्योंकि डर लगता है कि कहीं ये नीचे ना गिर जाए। और इस तरह से देखिए किस तरह उतर रहा है, आप लोग देख लीजिए खुद ही। और ये लड़का बहुत ज़्यादा शैतान है, एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि तेज ओजस से भी ज़्यादा शैतान है, बट मेरे लिए तो दोनों ही शैतान है। और ये देखिए मैं इसे ऊपर बुला रही हूँ बट ये आ नहीं रहा है। और ये देखिए इस शैतान बच्चे को, और ना है भी बड़ा क्यूट, तो इसको डांटने या मारने का मन भी नहीं करता है। और इस तरह से देखिए इसकी जो चुलबुली हरकतें हैं उनको देखिए आप, ये देखिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो भाग दौड़ का काम था वो सब फिनिश हो गया है, क्योंकि ओजस तो स्कूल चले ही गया था। अब साहब जी भी ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चले गए हैं और मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब बाकी रहती है तो किचन की क्लीनिंग की। ये देखिए ये लड़का अभी तक नहीं सोया है, अब मैं इसे सुलाऊं उससे पहले मैं किचन क्लीन कर देती हूँ अपनी, क्योंकि फिर मुझे लंच की भी तैयारी करनी है। और वैसे तो अभी मम्मा आए थे तो वो साग दे के गए हैं, और अब मुझे लंच की कोई टेंशन नहीं है, नहीं तो मुझे कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ता लंच में। और अब मैं सोच रही हूँ साग में तड़का लगा दूँगी और उसी से हमारा काम हो जाएगा लंच का। फिर रात को डिनर के बारे में सोचेंगे, तो रात को कुछ बना लूँगी डिनर में। और साहब जी तो मना ही करके गए हैं कि वो दोपहर में नहीं आएंगे लंच के टाइम पे, तो एक्चुअली वो लेके भी नहीं जाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि 10 मिनट के लिए भले आओ तो आ जाया करो, लेकिन वो नहीं मानते, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार अचानक मीटिंग भी आ जाती है, उसके लिए फिर नहीं आना होता पॉसिबल। तो मम्मा साग दे के गए हैं और अब मैं उसमें तड़का लगाऊंगी। और जो सीजन की सब्ज़ी होती है ना बहुत ही टेस्टी लगती है। और हमारे घर में तो ना बस नवंबर स्टार्ट होते ही साग की भरमार मच जाती है, यानी कि। और मम्मा के हाथ के साग तो बहुत टेस्टी लगता है, मक्की की रोटी और साग। और साहब जी का तो फेवरेट ही है, लेकिन मक्की की रोटी मैं भी बना लेती हूँ, लेकिन मुझसे ठीक से नहीं आती है बनानी, लेकिन मम्मा बना लेते हैं। और अब देखते हैं कि, तो अभी तो मैं फ़िलहाल किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ कितना सारा बर्तनों का ढेर लगा पड़ा है ब्रेकफास्ट के बाद। देखिए सुबह का क्या हाल होता है किचन का। तो फ्रेंड्स देखिए किचन का अभी मैंने फ़िलहाल थोड़ा बहुत ये ठीक कर दिया, और ये देखिए बर्तनों का ढेर अब ये सारे बर्तन मुझे साफ़ करने हैं। और देखिए कितनी अच्छी धूप आती है किचन में, ये देखिए कितना अच्छा लगता है। और ये ना देखिए मैंने ना मलाई निकाल के रख दी थी फ्रिज में से, मुझे अभी ना इसका घी भी बनाना है। तो मैं सोच रही हूँ जैसे के आने से पहले मैं मुझसे जितना जल्दी काम हो जाए मैं उतना कर लेती हूँ। लेकिन ये लड़का नहीं सो रहा, ये देखो ये आगे मेरे पीछे पीछे। और मुँह में क्या है आपके बेटा, मुँह में क्या है आपके? ओ माय गॉड, साबुन का रैपर, क्या होगा इस लड़के का और ये देखिए अब ये सो जाए तो मैं सोच रही तभी घी बनाऊँ, और तब तक मैं अपना ये किचन का काम कंप्लीट कर लेती हूँ। और ये किचन स्लिप भी साफ़ करनी है मुझे, अभी ब्रेकफास्ट के बाद स्लिप भी साफ़ नहीं हुई है, पूरी किचन मुझे क्लीन करनी है, उसके बाद मैं फिर बनाऊँगी घी। तो चलिए फिर चलते हैं।
मैं अपना काम सुबह जल्दी ही कर लेती हूँ और मेरा लास्ट में काम रहता है वो सिर्फ रहता है अपने ये बर्तन साफ़ वगैरह करने का और किचन क्लीन करने का। उसके बाद फिर लंच की तैयारी और फिर दोबारा से अगेन किचन वगैरह साफ़ करने का। और ना मैं अपने काम को कभी भी बोझ नहीं समझती हूँ कि मतलब कि ये मुझे मेरे लिए बहुत बड़ा एक काम है और मैं आलस करती हूँ कि मुझे नहीं आज नहीं करना है, कल कर लूँगी। नहीं, जो मुझे करना है तो वो करना है। और अगर आप इस तरह सोचोगे ना तो आपका काम जल्दी होता है, और अगर आप इस काम को बोझ समझोगे तो आप आलस में रह जाओगे और फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना घर की क्लीनिंग वगैरह हो पाएगी आपकी। और फिर अच्छा भी नहीं लगेगा अगर कोई आ जाए अचानक से हमारे घर में और घर हमारा फैला दिखाई दे तो वो बहुत बेकार लगता है और अपने आप में भी एक मतलब नेगेटिविटी सी आ जाती है। और कहते हैं ना, अगर आसपास का वातावरण हमारा अच्छा रहे तो हमारे जो माइंड वगैरह है वो सब भी हमारा अच्छा रहता है और हमारे पास एक नेगेटिविटी से हटके एक पॉजिटिविटी आ जाती है और वो हमारी जो सेहत के लिए वो काफ़ी अच्छी रहती है। तो इस तरह से मैं तो अपने काम को कभी भी बोझ नहीं समझती हूँ और जो मुझे करना है तो वो मुझे करना ही है। और हाँ, अगर मुझे टाइम लगता है बीच-बीच में तो मैं अपनी डीप क्लीनिंग भी करती रहती हूँ। इससे क्या है, घर हमारा साफ़ रहता है। तो अब बातों ही बातों में देखिए सारे बर्तन भी हो गए हैं, सिंक भी क्लीन हो गया है और इधर मेरा काउंटर टॉप भी क्लीन हो गया है। तो मैंने यहाँ दूध बॉयल होने के लिए रख दिया है और गैस वगैरह सब कुछ मेरी क्लीन है। ऑल किचन मेरी क्लीन है और यहाँ देखो तेजस ने क्या हाल करा है, इतने मैंने बर्तन साफ़ करे हैं। और तो फ्रेंड्स फाइनली तेजस यहाँ पे सो गया है और ये देखिए बड़ी मुश्किल से इसे सुलाया है। और अब मैं आ गई हूँ अगेन किचन में। तो अब मुझे ये जो मैंने मलाई निकाल के रखी है, अब मुझे इसका बनाना है घी। तो चलिए फिर। यहाँ पे घी बनाने के लिए मैंने लिया है ये एक भगोना और मैंने आपको पहले भी अपनी ये दिखा रखा है कि मैं किस तरह से घी बनाती हूँ, अपना सारे प्रोसेस घी बनाने का। और ये घी ना मैंने सुबह ही निकाल के रख लिया था फ्रिज में से। और ये देखिए ये है मेरे पास वुडन की एक मथनी कहते हैं इसे और हमारे यहाँ तो मथनी कहते हैं। आई डोंट नो आप सबके यहाँ क्या कहते होंगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप सबके यहाँ क्या कहते हैं। और ना मथनी से हो नहीं रहा था, बहुत ही ज़्यादा लिक्विड ही हो रहा था ये, तो मैंने यहाँ पे फिर अपने हैंड ब्लेंडर का यूज़ करा है। और ये हैंड ब्लेंडर मेरा है फ़िलिप्स का और ये देखिए कुछ इस तरह से इसको मैं करती रहूँगी शेक तो ये थिक हो जाएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितना थिक हो गया है। तो मैंने हैंड ब्लेंडर एक साइड रख दिया है और अब मैं मथनी से ही अपना घी जो है ये निकालूंगी, क्योंकि हैंड ब्लेंडर से ना इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है क्योंकि वो गर्म बहुत जल्दी हो जाता है एक्चुअली। तो इसलिए फिर उसको ना फूकने का भी डर रहता है उस, तो बस इसीलिए मैं अब ये वुडन के जो मेरे पास ही मथनी है मैं इसी से ही करूँगी। और ये देखिए करते करते कितना हो गया ये थिक। और एक ये ना अगर आप इसी तरह से करते रहोगे तो ये अपना बर्तन छोड़ देगा। और ये देखिए इसमें से फिर जो मट्ठा होता है या लस्सी होती है वो अलग हो जाएगी और हमारा मक्खन अलग हो जाएगा और जो मक्खन निकलेगा फिर हम उसका बनाएंगे घी। तो ये देखिए इसी प्रोसेस से हमें इसे राउंड राउंड घुमाकर और अपना घी निकाल लेना है। और ये देखिए यहाँ पे घी हो गया रिलीज़ और मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये देखिए कुछ इस तरह से घी नहीं एक्चुअली मक्खन हो गया रिलीज़, सॉरी। और ये देखिए इसने सारा हमारा बर्तन भी सब कुछ छोड़ दिया है और ये हमारा हो गया है मक्खन। और ये देखिए घर का जो घी होता है ना उसकी तो बात ही अलग होती है। और अगर आप इस तरह से बनाओगे ना तो आपको मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और ये एकदम मार्केट से भी अच्छा घी बन के घर में तैयार होगा। तो मेरे घर में तो यही यूज़ होता है एक्चुअली, मेरे मायके में भी यही यूज़ होता है। और यहाँ पे देखिए ये हमारा बटर है और अब मैं इसको गैस पे रख देती हूँ बनने के लिए। तो ये मेल्ट होके फिर हमारा घी बन जाएगा। तो गैस पे मैंने स्लो गैस पे रख दिया है अभी। तो फ़िलहाल स्टार्टिंग में मेल्ट होगा तो इसीलिए मैंने फुल गैस कर रखी है, बट जब ये मेल्ट हो जाएगा तो मैं स्लो गैस कर दूँगी जिससे कि उबले ना। और ये देखिए हमारा बटर यहाँ पे देखिए अब ये हो गया है मेल्ट। और ये देखिए कुछ इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से आनी है, लेकिन अभी तक ये पका नहीं है। अगर आपने इसी स्टेज पे इसको गैस बंद कर दी ना और छान लिया तो आपके घी में जो है स्मेल आने लगेगी और इसको थोड़ा सा हमें और पकाना है। तो ये देखिए ये है इसका फाइनल लुक और मेरा देसी घी बन के रेडी है। तो ये देखिए है ना एकदम शीशे जैसा, एकदम वाइट वाइट सा। और ये देखिए थोड़ा सा ना ये स्टिक हो गया था क्योंकि सर्दियों में तो जल्दी ही जम जाता है, गर्मियों में तो मेल्ट रहता है। और ये देखिए लग रहा है ना मार्केट से भी अच्छा और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है।
और यहाँ पे देखिए ओजस्वी भी आगे स्कूल से बहुत थक जाता है। और आज तो राना जी नहीं लेके आए हैं, आज लेके आए हैं इसके चाचू यानी कि अजय लेके आए हैं आज इसे स्कूल से। और यहाँ पे देखो टीवी देखा जा रहा है स्कूल से आते ही। और ये कि महाराज ये भी उठ चुके हैं भाई के आने पर। क्या बात होगी नींद पूरी? होगी नींद पूरी बस? और नहीं आ रही नींद ना? आजकल तो फ्रूट्स का ट्रेंड चल रहा है। टूथपेस्ट से लेकर फेस वॉश तक सब में फ्रूट फ्लेवर आता है, तो केक में क्यों नहीं? तो फ्रेंड्स अब आती है लंच की बारी और मैं आ गई हूँ किचन में। और यहाँ पे मैंने देसी घी ऐड करा है और मैंने आपको बताया ही था कि मम्मा साग दे गए थे तो मुझे उसी में ही तड़का लगाना था, तो इसलिए मैंने तड़का पैन रखा है, उसमें मैंने ऐड करा है देसी घी तड़का लगाने के लिए। और अब जैसे ही देसी घी गरम होगा मैं इसमें डालूँगी ये धनिया के बीज। इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बल्कि जीरे के बदले ना आप इसका एक बार छौंक लगा के देखिएगा और बहुत ही टेस्टी सा इसका जो है फ्लेवर आता है हमारे साग में। और अब मैंने लिया है ये अनियन, ग्रीन चिली एंड गार्लिक और इनको मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया था और अब इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो इस तरह से अब हमें इसे हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा नहीं करना है। और इस तरह से देखिए हम इसे गोल्डन ब्राउन करके फिर हम इसमें देखिए कुछ हल्का हल्का से पक गया है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी रेड चिली पाउडर, और आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कोई बात नहीं। और अब मैंने कर दिया है सारा साग जो है ऐड। और अब ये देखिए इसे कर देना है मिक्स और इस तरह से देखिए हमारे साग में छौंक लग चुका है और बहुत ही टेस्टी लगता है। और साग एक ऐसी चीज़ है कि जितना बासी हो ना और जितना इसमें छौंक लगता रहे बार बार, उतना ही इसका जो टेस्ट है वो काफ़ी इन्हेंस होता रहता है, इसका फ्लेवर जो है वो काफ़ी इन्हेंस होता रहता है और काफ़ी टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे देखिए ये है हमारी लंच की थाली, रोटी, साग और चावल। तो ना चावल के साथ साग बहुत टेस्टी लगता है, एक बार ट्राई ज़रूर करना। तो फ्रेंड्स ये था आज का व्लॉग। आप सबने देखा कि किस तरह से मैं भाग दौड़ करके सुबह अपने सारे काम निपटाती हूँ, क्योंकि एक के बाद काम निकलते ही रहते हैं और वो सारे मुझे टाइम टू टाइम ख़त्म करने पर होते हैं। और खैर आज तो मम्मा ने मेरा थोड़ा काम इजी कर दिया था कि साग दे दिया था, नहीं तो मुझे डेली लंच के बारे में भी सोचना होता है। जस्ट के आने से पहले ही मुझे लंच जो है वो रेडी करना होता है और सोचना पड़ता है कि मैं क्या बनाऊं। उसके बाद फटाफट से बस ब्रेकफास्ट जब मैं करती हूँ ना रेडी, तो उसके बाद मैं साथ के साथ भी लंच भी रेडी होने के लिए रख देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि काम भी आसान हो जाता है और जल्दी हो जाता है। और आज तो खैर मम्मा ने साग दे दिया था तो और ना साग इतना टेस्टी लग रहा था ना, बहुत टेस्टी बनाया था मम्मा ने साग। और तो फ्रेंड्स अब तक के लिए बस इतना ही। अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं और लंच करते करते हमें 3 बज गए, क्योंकि टाइम कैसे नहीं बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। और छोटे दिन है तो एकदम टाइम बस बीतते जाता है। तो ओके फ्रेंड्स अब तक के लिए बस इतना ही। आई होप आप सबको पसंद आया होगा वीडियो। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।